Good morning, ma'am. Good morning, students. आज जो है हम पर रिवीजन करेंगे, ओके? स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर नंबर 17 अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के ऊपर जो है मैं इसका रिवीजन कराऊंगी, ओके? और इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो आप लोग को मैं क्वेश्चन भी दूंगी। क्लियर? Okay. तो आप लोग अपने बुक में निकालिए चैप्टर नंबर 17। Okay, now tell me what is understanding or what is development? डेवलप होना, समझना। तो हाँ, डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ये है, ठीक है? तो डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट होता है, बताओ तो मेरे को। क्या क्या चीज का ऐसा डेवलपमेंट होता है? किसी स्टोन को अगर एक जगह पे रखोगे, क्या वो डेवलपमेंट होगा? क्या नहीं होगा। उस स्टोन को अगर हम किसी एक बिल्डिंग के लिए काम कराएंगे तो वो पत्थर उसके लिए एक डेवलपमेंट तैयार होगा, ठीक है? चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे एक इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है? चाहे एक रीजन हो, चाहे एक स्टेट हो, चाहे एक विलेज हो, ठीक है? पहले राजनांदगांव को, आज भी राजनांदगांव को राजनांदगांव ही बोला जाता है, लेकिन अभी वो डेवलप हो चुका है बहुत हद तक, है ना? तभी वो सिटी टाउन बन चुका, लेकिन अभी भी वो गाँव ही कहलाता है, ओके? तो वो नाम के ऊपर नहीं जाना है, वहां के डेवलपमेंट के ऊपर जाना है, ओके? सो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे बोला गया है इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट का हर एक लोगों का अलग अलग डेफिनेशन है। हम डेवलपमेंट जैसे मैं बोलूंगी तो आप लोग के माइंड में बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप आसपास का सोचते हो कि मेरे आसपास में कितना डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, अपने आप को हम लोग कितना डेवलप करे हैं, ठीक है? जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे दादा, उनके जो परदादा जो हैं, वो लोग पढ़े लिखे उतने नहीं है, लेकिन आज के डेट में हम उनका जो जनरेशन है, आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, आप उनके जनरेशन हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको और डेवलप कर रहे हो।
तो है ना, तो ये डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक जनरेशन से जब दूसरा जनरेशन आता है उसके कुछ परंपराएं लेती है, कुछ कल्चर्स लेती है, लेकिन साथ में हम लोग भी कुछ ऐड करते हैं। वो क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, हम अपने आप को मेंटली किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं वो चीज है। देन एरिया वाइज भी जो है अपने आप को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। जैसे हम पहले हमारे हमारे पास पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं था, है ना। तो धीरे धीरे वो भी डेवलप होने लगा, गांव गांव तक पहुंचने लगा, फिर शहर के आने के बाद गांव तक पहुंचने लगा। तो यहाँ पे हर चीज का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट का सबसे मेन पॉइंट है इंडस्ट्री। ठीक है, आप अपने कंट्री में जितना ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के लिए। पता है ना ये चीज? ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या होता है? क्या होता है इंडस्ट्री? आज ना मैं कुछ कुछ नए चेहरे देख रही हूँ, जैसे कि ये इसका फर्स्ट टाइम आयो, आप भी फर्स्ट टाइम आयो। रख दो। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? जहाँ पे गुड्स बनते हैं। गुड्स, समझ रहे हो? गुड्स मतलब जो कोई चीजें, जैसे को, हाँ, जैसे रॉ मटेरियल को, जो भी रॉ है, जैसे कि ओर, आयरन ओर क्या होता है पता है? ठीक है, लोहा, उसके साथ मिट्टी मिक्स किया हुआ रहता है, जो कि हमको नेचर से मिलता है। फिर उसको हम लेके जाते हैं इंडस्ट्री में, उसको प्योर लोहा, फिर लोहे से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से फिर दुनिया भर का चीज उससे बनाते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? वैसे बॉक्साइट से बहुत सारे कॉपर वगैरह बनते हैं। ठीक है, उस कॉपर से अपन ये तार वगैरह बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसी के थ्रू। तो सबसे पहले हमको वो नेचर से मिल रहा है, और उसी नेचर को जो है हम उसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग रिसोर्सेस में उसको यूज कर रहे हैं। यही चीज होता है। तो डेवलपमेंट करने का सबसे मेन चीज यही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो हमारा एक और डेवलपमेंट है, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, अब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है? क्या हमारे जैसे पूर्वज लोग रहते थे मिट्टी के घरों में या पट्टे के घरों में, आज भी क्या हम लोग वैसे ही रह रहे हैं? नहीं। हुआ है ना डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्या पैसे के जो पैसे अपन को पहले जो एक पैसा रहता था, एक आना रहता था, सुने हो? एक पैसा एक आना, है ना, सुने भी होगे, कोई कोई बच्चे लोग यहाँ पर शायद देखे भी होगे, 25 पैसे, 50 का पैसा। ठीक है, पहले चलता था, अभी नहीं चलता है वो सब चीज। ठीक है, लेकिन वो था उस टाइम पे, वो ज्यादा अहमियत था। आज के डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है ना। और हमारा, हाँ, हाँ, पैसे से रुपया में आ गया। ठीक है, और अभी रुपया से क्या हो गया है? रुपीज से क्या हो गया है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ई कार्ड, देन आपका ट्रांसफर जो अपन इलेक्ट्रॉनिक बोलते हो, जैसे ई कॉमर्स जो रहता है वो हो गया है। ठीक है, आपके पेटीएम हो गया है। देन आफ्टर आजकल सबसे वो चल रहा है प्लास्टिक मनी। क्या है प्लास्टिक मनी? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको अपन प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, वो प्लास्टिक का ही रहता है। ठीक है, और उसी से अपन जो है वो कैशलेस है, मतलब यहाँ पर कैश का अपन उपयोग ही नहीं करते हैं। बहुत ही कम जो है हमारे वॉलेट में जो पैसा रहता है, हम पेटीएम, गूगल पे और ये सब से करते। तो पहले के जमाने हमारे जो दादा परदादा थे, लोग ये सब चीज यूज करते थे क्या? नहीं यूज करते थे। अपन जो है ये कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे भी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट अपने आप को किए तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अपन पीछे भी छोड़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ट्री कटिंग करके जो है वहां पे बिल्डिंग बनाना। तो एक फॉरेस्ट जो था वहां पे, जो हमारा एक क्लाइमेट बनाता था, हमेशा याद रखना, फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट बनाता है। ठीक है, जो क्लाइमेट रहता है ना, क्लाइमेट का भी रूल्स रेगुलेशन रहता है। जैसे डेली सूरज उगता है, डेली डूबता है, तो उसका भी एक क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट बनाने का भी एक रहता है। लेकिन जब अगर फॉरेस्ट कट जाता है तो बारिश नहीं होगी। फॉरेस्ट से ही बादल बनते हैं। ठीक है, बादल से ही बारिश होती है। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम होना बहुत जरूरी है। क्यों इतना ह्यूमिडिटी होता है, इतना गर्मी? देख रहे हो अभी कौन सा टाइमिंग है? अभी अभी थोड़ा ठंड ठंड आ जाना चाहिए, सितंबर का टाइम है, लेकिन अभी भी हमको थोड़ी उमस फीलिंग हो रही है ना, ह्यूमिडिटी लग रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को तरक्की में लाने के लिए, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप को सुविधा में लाने के लिए अपन क्या किए हैं? वो सारी चीजों को जो है मिसयूज किए हैं, जो नेचर से हमको मिलता है। किए हैं कि नहीं किए हैं? तो हमको वो सारी चीजों को भी देखना है। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो है फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट का जो है एक कम्युनिटी है, उनको डेवलप की है, ताकि वो चीजों को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, देन पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन भी बहुत होता है। इंडस्ट्री जो हम बोल तो रहे इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जितना ज्यादा हो सके इंडस्ट्री करो। इंडस्ट्री जो है वेस्ट मटेरियल भी निकालती है, चाहे वो बाय लिक्विड हो, चाहे वो बाय सॉलिड हो, चाहे वो बाय एयर गैस हो, है ना कहीं वो चीज फैल रही है, हवा में उड़ रही है पॉल्यूशन। देन आपके रोड में देखोगे कचरे वगैरह फके रहते हैं, मतलब वो जब सबसे ज्यादा तो खतरनाक होता है मेडिसिन वगैरह, ठीक है, मेडिसिन हो गए। देन आफ्टर आप किसी हॉस्पिटल के आसपास में जाओगे तो वहां पर कहीं ना कहीं जैसे अभी कोरोना का टाइम था, कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का पार्ट्स वगैरह जो रहता है, अंग वगैरह रहता है, कट फुट के इधर उधर गिरे रहता है, उसको सही तरीके से आप उसको क्या बोलते उसको खत्म नहीं करो, मीन्स उसको मिट्टी में खोद दो, खोद के उसको दबा दो, या फिर ऐसे एरिया में लेके जाओ जहाँ पे पॉश इलाका हो, जहाँ पे कोई लोग ना जाए। तो बहुत सारी चीजें जो है किए। फिर मेडिसिन जो एक्सपायर हो जाती है तो क्या करते हैं अपन, फेंक देते हैं, और फेंक देते तो वो क्लाइमेट के अंदर घुल जाती है। आप देखना कभी भी एक दवाई ले लेना और ऐसे छोड़ देना, वो धीरे धीरे पिघलते रहती है, ठीक है। पिघलने से क्या होता है कि जो गैस है, चाहे कुछ भी हो उसका, या तो लिक्विड में जाता है या तो गैस के थ्रू जाता है, जो हमारे क्लाइमेट में जो है वो मतलब फैल जाता है। और वो क्लाइमेट में फैलने के कारण से हम लोग को दुनिया भर की डिजीज होती है, ठीक है। कैंसर था क्या पहले के लोगों को, तो कैंसर क्या होता है ये भी नहीं पता, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन आज के डेट में कैंसर है तो दुनिया भर का डिजीज हो गया, छोटे छोटे बच्चे लोग को चश्मा लग जा रहा है, पहले ऐसे नहीं था ना। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट जो है, हम डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन मिसयूज भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जिन लोग ऑनलाइन में है लोग समझ रहे हैं आप लोग यस मैम। ऑनलाइन में। हाँ, यस ओके मैम। ओके ओके ओके। और लोग तो आजकल इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि ना बड़े ना छोटे किसी का लिहाज नहीं करते हैं, है ना। जो शर्म, जो एक चीजें रहती थी पहले, कल्चर रहता था, एक शर्म रहता था, ठीक है, वो सारा चीज पर डेवलपमेंट के अंदर सारा चीज हो गया कि हम लोग डेवलप हो चुके हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, डेवलप होना चाहिए। दूसरा चीज, अब तो ये हमारी छोटी मोटी एक इंडिविजुअल लोगों के बारे में, एक इंडिविजुअल स्टेट के बारे में बात हो गई। अब दूसरा है जीडीपी। क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म? हाँ ढूंढो, बुक में ढूंढो, जल्दी से ढूंढो बुक में, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ चलो। जीडीपी क्या होता है? जो ऑनलाइन में है किसी को पता है जीडीपी का क्या मतलब होता है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का मतलब, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस का मतलब बाद में बताऊंगा मैं, डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब आप लोग सुने होंगे कि ये डोमेस्टिक एनिमल है जिसको हम घर में पाल सकते हैं, मतलब हमारा घर, तो हमारा कंट्री, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हमारा कंट्री मतलब अपना इंडिया, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज अपन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट में दोनों चीजें आती है, इसमें आपका आएगा गुड्स भी आएगा, और क्या आता है? गुड्स का मतलब क्या था पता है ना? जो अपन चीज प्रोड्यूस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, ये गुड्स है, ठीक है। गुड अलग चीज है, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब कि सामान, ठीक है। और एक चीज होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है बताओ तो? गुड्स तो प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट में दोनों चीजें आती है, गुड्स और गुड, वेरी गुड, सर्विसेज, ठीक है। अब क्या होता है गुड्स का मतलब, तो आप लोगों को पता है कि ठोस चीजें हैं जो बनती हैं और हम उसको घर में खरीद के लेके आते हैं कि नहीं? चाहे आप वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, या कोई भी ऐसे वुड का कोई भी सामान हो गया, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। सर्विसेज में क्या क्या आता है? सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? गुड्स में तो पता है क्या होता है, खरीद के पैसा दिए, सामान घर में खरीद के लेके आए, टच करके लेके आए। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है बताओ? क्या होता है सर्विस? बताओ, मेरे को पता है, तुम लोग को पता है लेकिन बोल नहीं रहे, बोलो ना। हाँ, और वेल,
जो अपन को फैसिलिटी प्रोड्यूस मतलब अपन खरीद अपन जो परचेज करते हैं फैसिलिटी, उसको हम सर्विसेज में लेके आते हैं। होटल में अगर आप कभी जाते हो तो क्या खुद बना के ला के फिर खाते हो क्या? नहीं, अपन क्या करते हैं, फूड के खाने के साथ साथ हम सर्विस का भी पैसा देते हैं। ठीक है, वो बंदा वहां बना रहा है उसको भी पैसा मिलेगा, जो लेके हमारे टेबल तक लेके आ रहा है उसको भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो साथ में जो अपन खा रहे हैं उसका भी कॉन्ट्री करके लिखेगा। इससे तो होटल का जो रहता है बहुत अमाउंट का रहता है। देन ट्रेन का जो सर्विसेज होता है, हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन यूज करते हैं, फ्लाइट यूज करते हैं। देन ये कार हो गया, मोटर व्हीकल्स वगैरह हो गया, ये हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सर्विसेज है। सबसे आजकल का मेन सर्विस तो हो गया ई कॉमर्स, जो अपन परचेज करते हैं ऑनलाइन वगैरह। और दूसरा ये ऑनलाइन तभी अपन को मिलेगा जब अपने पास डाटा या फिर अपने पास जो है क्या बोलते हैं उसको, सिम वगैरह होगा। कोई भी सिम जो रहता है ना, सिम से कोई भी, तो लोग हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम पैसा पे करते हैं और हमारे मोबाइल में उसका उतना रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, ये टावर वगैरह जो लगाए जाते हैं, ठीक है, पूरा रेडिएशन वगैरह आता है, तब जाके जो है हमको वो उसका सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तब जाके हम यहाँ से लेके किसी और मतलब दूसरे कंट्री के लोगों से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो जीडीपी में हो गया ग्रॉस। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें बनने से लेके उसका पूरा सेलिंग प्राइस तक का जो अमाउंट जो रहता है उसको बोलते हैं। और आपको पता है जो भी अपन प्रोड्यूस करते हैं वो क्या रहता है, वैल्यू ऑफ मनी में रहता है। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम पता है क्या होता है? बार्टर सिस्टम, हाँ, मतलब वहां पैसे का कोई भी यूज नहीं होता था। ठीक है, हाँ, पसंद वाली चीज नहीं है। मतलब अगर हम किसी को चावल दे रहे हैं तो उसके बदले हम उससे गेहूं ले रहे हैं। पहले ऐसा होता था। ठीक है, कि या तो इतना सोने के बदले इतना चांदी, ठीक है, कॉपर के बदले इतना कुछ और, ठीक है, फ्रूट्स की जगह आप सब्जी दे रहे हो, तो ये बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। ठीक है, उसको अपन बार्टर सिस्टम बोलते हैं, उसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन तब क्या हुआ, लोगों के बीच क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे तीनों बंदर? हाँ, मैं देख रही हूँ दोनों के दोनों हंसे जा रहे हो। क्यों हंस रहे हो? कॉमेडी कर रही हूँ मैं? नहीं, वो एकदम शांत बैठा हुआ है। शांत बैठा हुआ है ना? अच्छा, हाँ, तो सामान के बदले सामान देना उसको अपन क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। फिर लोगों को दिक्कतें इस चीज की आई कि हमको पता नहीं है कि किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, चावल का वैल्यू 1 kg राइस का इक्वल्स टू 1 kg वीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पैसे का जो है वहां पे जो है स्टैब्लिश हुआ, तो वहां पर रुपीज जो है आया। ठीक है, फिर रुपीज में लोगों ने कन्वर्ट करने लगा। पहले सिक्का था, देन सिक्का से फिर वो गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा 1 आना, 2 आना, 4 आना, 5 आना ऐसा चालू की। फिर ये पता चला कि 100 आने में जो है 1 पैसा होता है। ठीक है, 1 पैसे में मतलब 100 पैसे में फिर 1 रुपीज होता है। बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, 75 पैसे में एक 75 आना में 1 पैसा होता था, और 100 पैसे में 1 रुपीज होता था। ऐसा पूरा चीज कन्वर्ट किया गया। उतना मत सोचो तुम लोग, उतना मत जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगी। फिर ग्रॉस, ग्रॉस के बारे में बात करी थी मैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग बनाते हैं। जब अपन कोई चीज को बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो हमारी मशीन लगती है, हम कहीं और से रॉ मटेरियल खरीद के लेते हैं, वो लगता है। और जो हम सैलरी वगैरह देते हैं, वेजेस वगैरह देते हैं लेबर को, और जो वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स लोग को, उनको पैसा देते हैं। ठीक है, वो पैसा हम क्या करते हैं, हम उसी को उस जो है अपना ग्रॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब वेजेस देन सैलरी, ये वेजेस और सैलरी एक साथ हो जाएगा। ठीक है, देन हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और साथ में जो है रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, और जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, ये सारा जो अमाउंट, ये कुछ ना कुछ प्राइस तो होगा ना। ठीक है,
वेजेस अपन दे रहे हैं बहुत सारे, ये सबको 6,000 5,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, तो उनका सबका काउंट करके हम वेजेस और सैलरी में लिख देंगे। दूसरा क्या, रॉ मटेरियल जो हमने बाहर से जो सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वो कितने प्राइस के उसको ऐड कर देंगे। साथ में मशीन मशीन जो हमने चलाया, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो भी बात है। मान के चलो आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, वो बाइक आपने 60,000 में खरीदा, वॉटेवर जो भी है, स्कूटी ले लो या बाइक ले लो, ठीक है, 60,000 में खरीदा। उसको 1 साल के बाद अगर आप बेचने के लिए जाओगे तो क्या 60,000 में ही बेचोगे? कोई लेगा? 40। कितने का डिफरेंस हुआ? 20। वो 20,000 डेप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि 20,000 मैंने यूज किया, ठीक है, वो 1 साल जो मैंने यूज किया ना, वो 20,000 का कॉस्ट निकला, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो वो हम मशीनरी में यूज करेंगे, क्योंकि मैंने जब मशीन को यूज किया तो मेरे बहुत सारे लेबर उसमें लगे, साथ में जो है बहुत सारे जो रॉ मटेरियल में उसमें कुछ खुरदुरापन आ गया, मशीनरी नया टाइप का तो नहीं रहेगा ना, खुरदुरा हो गया, थोड़ा सा वर्क करने का जो एफिशिएंट पावर है वो कम हो गया, ठीक है, जो एकदम फिनिशिंग जब नया नया निकलता है तो बहुत स्पीड में चलता है तो उसका पावर थोड़ा कम हो गया, तो ये हम डेप्रिसिएशन में लेंगे इसका, उसी का अमाउंट को लिखेंगे और सारे को प्लस करने के बाद हमारा वो ग्रॉस निकलता है। मतलब पूरा ग्रॉस के साथ कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है वो अपन इंक्लूड करते हैं, उसको अपन जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जिन लोग ऑनलाइन में हैं? अब हर एक, हाँ, अब हर एक स्टेट का अलग अलग जीडीपी निकलता है, ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग जीडीपी, हर एक स्टेट अलग अलग प्रोडक्शन करता है, कोई राइस ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कोई प्रोडक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब गुड्स सर्विसेज ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है। आपको अगर मुंबई वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपको मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, जितने भी मेट्रो सिटी वहाँ पर सर्विस सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, वहाँ का सर्विस बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे छत्तीसगढ़ हो गए, देन आफ्टर आपका और बाकी जो पिछड़े स्टेट है। मेट्रो सिटीज जानते हो, वहाँ पे सर्विसेज बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, तो जिसके कारण जो है किसी जगह का जीडीपी अलग शो करता है, किसी और स्टेट का अलग शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन और सर्विसेज दोनों एकदम बराबर तरीके से कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज वे में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो अदर अदर स्टेट है उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है और उनके पास उतना ज्यादा पावर भी, मतलब उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण हम लोग कम जीडीपी यूज करते हैं। बस आज के लिए इतना खत्म है, तुम लोग उनको सो जाओ कुछ, बाकी का इसका मैं बाद में बताऊंगी। पर कैपिटा इनकम मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, मेरे को बताना बोलना, ठीक है। पर कैपिटा क्या होता है मैं बता दूंगी आपको, और क्या है इसमें एक आध एग्जाम्पल समझा दूंगी। हाउस होल्ड इंडिया का क्या है, एजुकेशन और हेल्थ का क्या है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तो, जो हमारी मम्मी, हमारे पापा, नहीं हमारी मम्मी पापा को तो छोड़ो, मम्मी जो है हम लोग को खाना बना के देती है, कभी आज तक आप लोग उनको पैसे दिए हो? तो आपको क्या लगता है कि वो जो घर पे मेहनत कर रही है उनको उनका सैलरी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो तो पूरा त्याग चुकी है, ठीक है, वो क्या करी है कि बच्चे लोग को पढ़ाना है, बच्चे लोग के लिए खाना बनाना है, अपने पतिदेव के लिए खाना बनाना है, तो ये सारा चीजें वो सोच के रखती है। उनका तो कोई लाइफ ही नहीं होगा, मतलब हस्बैंड आके पैसा देगा तब जाके जो है उनका लाइफ चलेगा, बाकी बाकी वो भी वो पैसे को अपने पास नहीं रखती है, वो क्या करती है घर के खर्चों में निकाल देती है, बच्चे के ऊपर खर्च निकाल देती है, उनका खुद का क्या। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है क्या, जो हाउस होल्ड वुमेन लोग है जो ये काम करती हैं हमारे हमारे फैसिलिटी के लिए। देखो अगर मान के चलो आपकी मम्मियाँ काम नहीं करती तो आज आप लोग यहाँ पर शांति से आके पढ़ पाते, कहीं और जा पाते, खेलने कूदने बाहर जा पाते? नहीं, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम खाना मिल जा रहा है आपके सामने, टाइम टू टाइम सारा चीज आपको, कपड़े करके देना, उसको तय करके देना, उसको धो के देना साफ सुथरा, नहीं, उनको उसकी सैलरी नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक में नहीं आता, उसमें वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अपना दे रही है, जिसके कारण हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। तो जब वो नॉन इकोनॉमिक नहीं है और उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में लाया जा रहा है तो उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो है एक नया पहल किया है कि जो मतलब पहल अभी किया नहीं, ऐसा प्लानिंग में अभी चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है कि जो भी हाउस होल्ड लेडीज हैं उनको कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट के तरीके से गवर्नमेंट से जो है मिलना चाहिए, ठीक है, अभी ये प्लानिंग में चल रहा है।
अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अभी इसके ऊपर बात विशेष ऐसा टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ निकलेगा ना तो जल्दी जल्दी मम्मी का फॉर्म जाके ना कोर्ट में भर देना, जो भी जहाँ पे भरते हैं, और उनको ताकि पैसा मिल जाए और वो अपना कि हाँ मैं अपने बच्चे लोग के लिए खाना बना रही हूँ तो मेरे को पैसा मिल रहा, वाह। ऐसा होगा तो मम्मी को जाके बोलना, मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को क्वेश्चन में सेंड कर दे रही हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है आंसर। Yes, ma'am. ओके नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. Thank you.